Good morning, students. The first chapter biology of class 7 is the nutrition in plants. इसमें हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं. We have learned following topic: nutrition, food, component of food, components of food, and the fourth topic is mode of nutrition. Now we will learn about mode of nutrition, modes of nutrition, जिसमें मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं. The way of obtaining food is called mode of nutrition. The way of obtaining food is called mode of nutrition. Autotrophic nutrition, there are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means self, and trophy means nutrition, self nutrition. Autotrophic nutrition means self nutrition, the mode of nutrition in which organism make their food itself. यानी ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से बनाते हो तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका ऑब्टेनिंग फूड का जो मोड है वो अलग अलग तरह से होता है. सभी ऑर्गेनिज्म एक तरह से फूड जो है वो नहीं लेते हैं. जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसका एग्जाम्पल हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. ग्रीन प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स. तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है. Green plants are also called a producer because they make their food themselves and also for others. Green plant जो फूड बनाते हैं इसके द्वारा बनाए हुए फूड को हम लोग भी यूज करते हैं. जितने एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड को हम लोग यूज करते हैं. तो ग्रीन प्लांट जो है इसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है. ग्रीन प्लांट्स are autotrophs and they are also called producer because they make their food themselves and also for others. Heterotrophs, heterotrophic nutrition, इसमें hetero का मतलब हुआ, heteros means others and trophy means nutrition. यानी mode of nutrition in which organism depend on other organism for their food. तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अभी हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. और इसमें ये ग्रीन प्लांट जो है ये क्या ऑटोट्रॉफ है. दे मेक देयर फूड. तो ये अपना फूड किस प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड and this process is called photosynthesis. They make their food by the process of photosynthesis. और फोटोसिंथेसिस में कैसे क्या होता है, उस प्रोसेस में कैसे फूड का फॉर्मेशन होता है, तो ये अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो फोटोसिंथेसिस, what is photosynthesis? The process of making food by green plants with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों को मिलाकर ग्रीन प्लांट जो है वो फूड सिंथेसिस करता है और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस
कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis, the process of making food by green plants is called photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये सभी चीजें जो है वो प्लांट को चाहिए, और इन चारों चीजों के मिलने से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर ये प्लांट में लीफ किस तरह से आते हैं, और क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है एंड सनलाइट का क्या फंक्शन है। एट फर्स्ट यू विल नो दैट व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है। प्लांट के लीफ में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब लीफ में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल का क्या काम है कि ये सनलाइट के एनर्जी को ये ट्रैप करता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स, और क्लोरोफिल के चलते ही लीफ जो है वो ग्रीन कलर का दिखता है। क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स। अब ये क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? सनलाइट को ट्रैप करता है। तो लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीफ में से कैसे फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसमें इन करता है, और सनलाइट जो है ये सनलाइट इसके अंदर कैसे इन करेगा, लीफ के अंदर। वाटर कैसे इसमें जाएगा, H2O वाटर। ये सभी चीजें जब लीफ में इकट्ठा हो जाती हैं तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब ये चीजें जो है, ये मटेरियल जो है, ये सब लीफ में कैसे जाता है ये हम लोग इसको देखेंगे। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स। तो इसके चलते लीफ जो है ग्रीन कलर का दिखाई देता है। कुछ स्टेम जो होते हैं वो भी लीफ जो है ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। जैसे हार्ट्स है, ये ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। यानी फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन स्टेम है उसमें भी होता है, और ये ग्रीन लीफ में तो होता ही है। अब ये भी है कि जो लीफ ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जो लीफ जो है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि कुछ लीफ जो है वो रेड कलर के होते हैं, कुछ वायलेट कलर के होते हैं। तो ये अलग अलग कलर के लीव्स में क्या फोटोसिंथेसिस होता है? तो उसमें भी होता है फोटोसिंथेसिस जो है, कलर्ड लीफ में भी होते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वे दूसरे पिगमेंट के अंदर जो है वो हाइड होते हैं, छिपे होते हैं। तो उसमें भी जो कलरफुल लीफ होते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कैसे इन करता है, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का क्या इसमें फंक्शन है, सनलाइट इसमें कौन ट्रैप करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो होता कहाँ है? लीफ में होता है। जैसे कि सभी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, सभी का बॉडी किस चीज का बना होता है? सेल का बना होता है। सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो प्लांट में भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल।
तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है होता है किसमें, सेल में, प्लांट सेल में, लीफ में, और उसमें क्लोरोफिल होता है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, एंड ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है लीफ में, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो क्लोरोफिल के चलते होता है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये प्लांट में इन कैसे करता है। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन लाइट एनर्जी, सनलाइट कैसे ये ट्रैप करता है। तो ये आपका एक प्लांट है, क्लोरोफिल इसमें है। ये क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी, सनलाइट से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसको कौन, सनलाइट को कौन इसमें लाता है, क्लोरोफिल, जो कि लीफ में होता है। अब वाटर, हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में इसको सेंड करता है, लीफ में भी सेंड करता है। तो ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये जाता कैसे है वाटर, जैसे कि हम लोग के बॉडी में वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड फ्लो करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स के चलते। उसी तरह प्लांट में भी देयर आर टू टाइप ऑफ वेसल्स इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वेसल जो है ये प्लांट में पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, देयर आर टू वेसल्स इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जब वाटर जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये प्लांट के जो स्टेम है, प्लांट के स्टेम में ये दोनों वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स। दोनों का डिफरेंट फंक्शन है, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem transport water and minerals from the root to the stem and also the different parts of the plant. वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, ये वेसल जो यहाँ पे स्टेम में होता है, पूरे प्लांट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हर एक स्टेम में, ब्रांचेस में, लीफ में होता है। लीफ में आप लोग देखिएगा यहाँ वेन्स होते हैं, जैसे हम लोग के बॉडी में वेन्स है, वेलनेट्स होते हैं। ये स्मॉल, ये पाइपलाइन है जो कि प्लांट में होता है, और इस पाइपलाइन का क्या काम है, वाटर मिनरल्स को इसी में से फ्लो होता है, पूरे प्लांट में ये जाता है। फूड सिंथेसिस जब इसमें होता है लीफ में, तो फिर ये भी पूरे प्लांट में भेजा जाता है। तो ये इसको भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम। फ्लोएम ये दूसरा वेसल्स है जो कि प्लांट के स्टेम से होते हुए पूरे प्लांट में होता है। Food is transported through the phloem and water and minerals is transported through the xylem. Water is transported from the root to the different parts of the plant through the xylem vessels. अब ये वाटर जो है जब यहाँ पे आपके जाता है, लीफ में पहुँचता है, तो यहाँ वाटर आ गया। कहाँ से पहुँचा, रूट से पहुँचा। सनलाइट, लाइट एनर्जी, जिस तरह फूड बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, हम लोग गैस जलाते हैं तो हीट की ज़रूरत होती है, उसी तरह यहाँ फूड सिंथेसिस करने के लिए भी हीट की ज़रूरत होगी। और वो हीट कहाँ से मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा। तो ये लाइट एनर्जी किसने ट्रैप किया, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया। वाटर रूट से गया लीफ में, अब रह गया कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह हम लोग के बॉडी में क्या है, नोज है,
फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। उसी तरह प्लांट में भी नोज होता है और उस नोज को कहते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा होता कहाँ है? तो ये प्लांट जो है ये लिप्स में होता है। There are small pores present in the lips of the plant is called stomata. स्टोमाटा प्लांट के लिप्स में होता है जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं, और इसमें बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं लिप्स में, जो क्या है स्टोमाटा। अब ये इस स्टोमाटा का क्या काम है? स्टोमाटा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब एयर में है वो इसी स्टोमाटा यानी स्मॉल पोर से होके लीफ के अंदर इन कर जाता है। तो ये हो गया आपका स्टोमाटा का फंक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इन करता है? तो ये स्टोमाटा से इन करता है। अब इसमें आप लोग देखिए, स्टोमाटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। गार्ड सेल्स है, ये स्टोमा है, इसका ओपनिंग है। अब ये स्टोमाटा जो है इसका ये माउथ का खुलना और बंद होना दिस इज डिपेंड ऑन गार्ड सेल। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ होता है? लिप्स में होता है। तो ये स्टोमाटा जो इसका क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में इन करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे? इसी स्टोमाटा से, इस ओपनिंग से। जब वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जब इस यहाँ पे लीफ में गार्ड सेल ने वाटर की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये स्वेल करता है। स्वेल करने पर ये कर्व हो जाता है गार्ड सेल, और स्टोमाटा जो है वो खुल जाता है। और जब इसमें वाटर की मात्रा कम हो जाती है तो ये श्रिंक कर जाता है, ये स्ट्रेट हो जाता है, और स्टोमाटा जो है ये क्लोज हो जाता है। ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा। तो अब ये स्टोमाटा से इसमें जब इन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लीफ में आ गया, सनलाइट आ गया, क्लोरोफिल का फंक्शन आप लोग समझ गए। तो अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा ये अब आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगी। हैव अ नाइस डे।